फील्ड मार्शल सिद्दार्थ मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि बिला इश्तियाल जारहत खत्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचाती है, तनाज़ात के पुरअमन हल के इम्कानात को महदूद कर देती है। ईरान का पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमले में पहल न करने का ऐलान। ईरान की अबूरी कौंसल क़यादत ने नई पॉलिसी जारी कर दी। ईरानी सदर का कहना है कि पड़ोसियों से दुश्मनी नहीं है, पड़ोसी ममालिक से माज़रत ख़्वाह हैं। और 9 मई GHQ हमला के 47 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को 10-10 बरस कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने इश्तिहारी मुल्ज़िमान को कैद के साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। जायदादें भी जब्त करने का हुक्म। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोलियम मिसाइल दे मारा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 55 रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 84 रुपये 40 पैसे से बढ़ाकर 105 रुपये फ़ी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर PDL 76 रुपये 21 पैसे से कम करके 55 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। पिछले हफ्ते वाले दिन से क्रिएट हुई है, करीबन एक हफ्ता हो गया आज। दुनिया में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। 50 से 70% मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इजाफा हो चुका है। खित्ते में जंग की सूरत हाल है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं। वज़ीर आज़म इस मुतालिक बहुत फिक्रमंद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कमेटी बनाई गई है जो मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई और कीमतों का जायज़ा ले रही है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे से आवाम और मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मनफी असरात पड़ेंगे। इसहाक डार ने कहा कि हमने दूसरे ममालिक के वज़राए ख़ारजा से भी राबते किए हैं। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि साथियों को साथ मिलाकर कशीदगी कम कराई जाए। इस कशीदगी को कम करने में कितना वक्त लगेगा देखना होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल भी दूसरे ममालिक से अपने हम मनसबों से राबते में हैं। बेपनाह बढ़ावा आज हमारे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से हमने मजबूरन कीमतों को इंक्रीज करने का मुश्किल फैसला किया, वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके दाम उठाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मुश्किल था। कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया गया। जैसे ही मामलात बेहतर होंगे इसी फुर्ती के साथ कीमतें कम करेंगे और हफ्तावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि कोई शक नहीं कि हम गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। पड़ोस में शुरू होने वाली सूरत हाल ने पूरे खित्ते को लपेट में ले लिया है। हमने सूरत हाल के मुताबिक अपने ज़खायर को बढ़ा लिया था। हमारी कोशिश है कि बतौर रियासत इस काम को हिकमत के तहत आगे लेकर चलें। वो हम एक अच्छी जगह पे हैं। So there is no panic discussion. Therefore, as whole of the government, we have to come together कि इसकी जो scenario planning है, scenario analysis है, वो हम करें ताकि जो as whole of the government हम उसकी जो approach है उसको proactive रखें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर खतीर इजाफा हो रहा है। तवानाई और पाकिस्तान की मईशत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मैक्रो स्टेबिलिटी के हवाले से अच्छी पोजीशन पर हैं। डिमांड मैनेजमेंट और लोड मैनेजमेंट के हवाले से वज़ीर पेट्रोलियम ने बहुत कोशिशें की हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अगले 2 दिनों में 4 सूबाई वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेंगे।
जो है ना पेट्रोल बाहर से खरीदा ही नहीं है, पुराने ही महंगा कर दिया है। पता नहीं क्या चाह रहे हैं, आवाम पहले ही गुर्बत में जो है ना पिसी जा रही है। इन्होंने जब पेट्रोल खरीदा ही नहीं है तो फिर इन्होंने रेट कैसे बढ़ा दिए? एक ही दिन में रेट 55 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। ये अब गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। इतना इजाफा यकदम आज तक तारीख में नहीं हुआ। ये हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखे। एक माह का स्टॉक मौजूद था, पुराना पेट्रोल महंगा क्यों किया गया? अवाम ने हुकूमती फैसले पर सवाल उठा दिया। कहा महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, क्या खाएंगे क्या बचाएंगे? जिन्हें मुफ्त पेट्रोल मिलता है उनका बंद किया जाए। हम पर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? चाहता हूं तो मिनिस्टर साहब अगर इस तरह 55 और 50 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़ाता है, ये तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा आवाम पे और ट्रांसपोर्ट पे और ऑयल टैंकर पे। ये तो ऑयल टैंकर के साथ बहुत बड़ा जुल्म है और हम लोग का किराए का गम कोई नहीं कर रहा है। ना रात 55 रुपए और 50 रुपए, अभी तो ये सारा जुल्म है। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने डीजल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कीमतों में 55 रुपए से ज़ायद इजाफा ट्रांसपोर्टर्स और आवाम के साथ सरासर ज्यादती है। डीजल की कीमतों में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा किया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अब महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। बेहतर होता हुकूमत आधा बोझ खुद बर्दाश्त करती और इजाफा मरहला वार करती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुल्क की सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। ₹55 फी लीटर का तबाहकुन इजाफा करके सारा बोझ अवाम पर डाल दिया गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी और टैक्सेस कम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान का मुतालबा। कहा आलमी मार्केट में गुज़श्ता महीनों तेल की कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर आई। हुकूमत ने आवाम को पूरा रिलीफ देने के बजाय लेवी बढ़ा दी। कीमत में रद्दबदल का सारा बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। ये नाकाबिल कबूल है। खित्ते में तेल का एक बड़ा बहरान पैदा हुआ है। तेल के बहरान से न सिर्फ तरक्की याफ्ता बल्कि तरक्की पजीर ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि एक जिम्मेदार कौम होने के नाते हमें गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करना चाहिए। बतौर कौम हमें मिलकर इस बहरान और इसके असरात से निकलना होगा। मुस्तहकम मईशत, मोहतात, मरबूत मैक्रो इकॉनमिक पॉलिसीज़ के असरात की अक्कास है। पेट्रोल महंगा, अवाम बेकाबू। कैन पर पेट्रोल ना देने पर गाहक ने मुलाजिम की जान ले ली। अफसोसनाक वाक़या सियालकोट के इलाके हाजीपुरा में पेश आया। पेट्रोल डलवाने के बाद गाहक ने कैन में भी पेट्रोल डालने का मुतालबा किया, जिस पर झगड़ा करना शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान गाहक की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक मुलाजिम जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।